हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल स्टफ फॉर यू। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कि सिंगल फेस और थ्री फेस मोटर को कितने एमएम की तार लगाएं। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि सिंगल फेस और थ्री फेस मोटर को कितने एम्पेयर का एमसीवी लगाएं। उसमें हमने क्या किया था, एक मोटर ली थी 5 एचपी की, बट एक सिंगल फेस की मोटर थी और एक थ्री फेस की मोटर की थी, बट उनकी जो पावर रेटिंग थी वो सेम थी 5 एचपी। फिर हमने अलग अलग निकाल के देखा था कि उसमें कितने एम्पेयर का एमसीवी लगेगा। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सेम मोटर लेंगे 5 एचपी की, बट एक सिंगल फेस की मोटर लेंगे और एक थ्री फेस की। अब दोनों की रेटिंग सेम होगी, फिर हम निकाल के देखेंगे कि दोनों मोटर को कितने एमएम की तार लगेगी। ठीक है जी। अब दोस्तों, क्या आपको पता है कि दोनों मोटर को, क्योंकि उनकी जो पावर रेटिंग है सेम है, जैसे कि 5 एचपी की हम मान के चलेंगे, तो क्या दोनों को सेम तार लगेगी या फिर अलग अलग? अगर दोस्तों आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। तो अब हम निकाल के देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम 5 एचपी सिंगल फेस मोटर के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, आपको पता है हम कॉपर वायर का यूज करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो, साइड में मैंने लिखा है जो कॉपर वायर्स मार्केट में अवेलेबल होती हैं, और जहां तक हम यूज करेंगे, हम 6 mm स्क्वायर तक हमारा इजीली यूज होगा। तो मैंने 6 mm स्क्वायर तक कॉपर वायर की रेटिंग लिखी है, और मैंने ये भी लिखा है कि वो कितना एम्पेयर तक लोड ले सकती है। तो दोस्तों, अगर अब आप ध्यान से देखोगे तो 1 mm स्क्वायर की वायर 6 एम्पेयर तक लोड ले सकती है, 1.5 mm स्क्वायर की वायर 9 एम्पेयर तक लोड ले सकती है, ऐसे ही 2.5 mm स्क्वायर की वायर 15 एम्पेयर तक, 4 mm स्क्वायर की वायर 24 एम्पेयर तक, और 6 mm स्क्वायर की वायर 36 एम्पेयर तक लोड ले सकती है। तो दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे, हमें पता लग गया है कि केबल का साइज किस हिसाब से लोड लेता है। ठीक है दोस्तों, तो हमें अब निकालना होगा कि जो हमारी 5 एचपी की सिंगल फेस की मोटर है उसका जो फुल लोड करंट है वो कितना होगा। फिर उसी हिसाब से इस लिस्ट में से हम सिलेक्ट कर पाएंगे कि हमें कौन सी कॉपर वायर का यूज करना है। तो हमें अगर एम्पेयर रेटिंग निकालनी है तो दोस्तों, हमें एचपी को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा वाट में, क्योंकि दोस्तों हमें जो पावर रेटिंग है वो वाट में चाहिए, तभी हम फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं कि जो हमारी मोटर है वो कितना फुल लोड करंट लेगी। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, हमें पता है कि जो हमारा 1 एचपी में टोटल 746 वाट होते हैं। तो सिंपल हमें अब 5 एचपी के लिए निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 5 एचपी को जब हमने वाट में निकालना है तो सिंपल 5 को गुना कर देंगे 746 से। अब जब हम इसे गुना करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3730 वाट। अब दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी 5 एचपी की मोटर है उसकी पावर रेटिंग वाटेज में आ जाती है 3730 वाट। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, हम फॉर्मूले का यूज करेंगे P = V × I × पावर फैक्टर। अब दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां पर जो B है जो वोल्टेज है, I हमारा करंट है जो हमें निकालना है, और PF हमारा पावर फैक्टर होता है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, क्योंकि ये सिंगल फेस मोटर की बात कर रहे हैं, तो यहां पर जो हम वोल्टेज लेंगे वो हम लेते हैं 230 वोल्ट, और पावर फैक्टर हम स्टैंडर्ड मान के चलते हैं दोस्तों 0.8। अदरवाइज अगर मोटर की नेम प्लेट पर दिया हो उसका पावर फैक्टर तो हम वो वाला पावर फैक्टर यूज करेंगे, अगर नहीं दिया हो तो हम स्टैंडर्ड 0.8 मानकर चलते हैं। अब दोस्तों, हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो यहां से हमें I निकालना है जो कि करंट है। तो I = P / वोल्टेज × पावर फैक्टर। ठीक है दोस्तों। अब यहां पर जो हमारे पास P है, जो हमारे पास पावर है, तो ये आ जाएगा I = 3730 वाट, क्योंकि जो हमारे पास पावर है यहाँ पर वो 3730 है, और नीचे B हमारे पास वोल्टेज है, ये आएगी 230 × PF हमारे पास पावर फैक्टर होता है, ये हमारे पास आएगा 0.8। अब दोस्तों, जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा I = 3730 / 184। अब दोस्तों, 184 आया है जब हमने इसे कैलकुलेट किया है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, जब हम इसे फिर से कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 20.27 एम्पेयर। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी एक 5 एचपी की मोटर है सिंगल फेस की, वो 20.27 एम्पेयर फुल लोड करंट लेगी। ठीक है दोस्तों। अब हम इस लिस्ट में देखते हैं कि कौन सी तार इतने एम्पेयर तक लोड इजीली कैरी कर सकती है। तो दोस्तों, अगर आप देखोगे 2.5 mm स्क्वायर की तार 15 एम्पेयर तक लोड ले सकती है, जो कि 20 एम्पेयर से कम है, तो हम इस तार का यूज नहीं कर सकते। बट जो हमारी 4 mm स्क्वायर की तार है वो 24 एम्पेयर तक लोड ले सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 5 एचपी सिंगल फेस मोटर के लिए 4 mm स्क्वायर की तार का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये तार हमारी 24 एम्पेयर तक लोड कैरी कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि सिंगल फेस 5 एचपी की मोटर के लिए हमें 4 mm स्क्वायर की वायर का यूज करना है। अब दोस्तों, हम नेक्स्ट केस में निकाल के देखते हैं 5 एचपी 3 फेस वायर के बारे में। अब दोस्तों, अगर आप ध्यान दोगे तो यहां पर सिर्फ
जो मोटर के फेस है वो चेंज हुआ है, पहले सिंगल फेस थी, अब हमारी 3 फेस मोटर है, जबकि ये पावर रेटिंग है वो 5 HP ही है सिंगल फेस के केस में भी और 3 फेस के केस में भी। अब हम देखते हैं क्या दोनों मोटर को सेम तार यूज होगी या फिर तार में डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो फिर से हमें अब 5 HP 3 फेस मोटर के लिए फुल लोड करंट निकालना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए क्या, पावर हमें वाट में चाहिए। तो उसके लिए फिर से हमें 5 HP को अगर वाट में करना है तो सीधे हम करेंगे क्या, 5 को गुना कर देंगे 746 से। तो दोस्तों हमारे पास फिर आ जाएगा ये 3730 वाट। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी 5 HP की मोटर है 3 फेस की, उसमें 3730 वाट ही होते हैं। तो मतलब ये पावर हमारे पास आ गई 3730 वाट। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हमारे पास यहाँ पर 3 फेस की मोटर है, तो जो हमारा फॉर्मूला है उसमें थोड़ी चेंज आएगी। तो जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे P = √3 × B × I × पावर फैक्टर। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पर √3 इस कारण लगा क्योंकि ये एक 3 फेस की मोटर है। अब दोस्तों अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर 3 फेस वोल्टेज ली जाएगी, तो ये हमारे पास वोल्टेज आती है 3 फेस सप्लाई में 415 वोल्ट। अब इसके साथ ही जो पावर फैक्टर है वो फिर से हमारा सेम ही होगा 0.8, क्योंकि हम स्टैंडर्ड मान के चल रहे हैं 0.8, और अगर नेम प्लेट पर दिया हो तो हम वो वाला पावर फैक्टर यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो यहां से हमें I निकालना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा I = P / √3 × B, जो हमारे पास वोल्टेज है, इंटू पावर फैक्टर PF। ठीक है दोस्तों, अब हम इस फॉर्मूले में इन वैल्यूज को डालते हैं। तो ये आ जाएगा I = जहां पर P है ये हमारा सेम रहेगा 3730 वाट, जो यहां पर भी हमने यूज किया था, डिवाइडेड बाय √3 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.732 इंटू जो हमारे पास वोल्टेज है ये हमारे पास आ जाएगी 415 इंटू जो हमारे पास पावर फैक्टर है ये दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 0.8। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आप ध्यान दोगे तो इस और इस इक्वेशन में सिर्फ डिफरेंस आया है एक तो वोल्टेज का, और दूसरा हमारे पास डिफरेंस आया है √3 का। ठीक है, बाकी सारे पावर भी सेम है और पावर फैक्टर भी सेम है। तो दोस्तों जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3730 भाग 575.024। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों जब हम इस इक्वेशन को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास फुल लोड करंट आ जाएगा मोटर का, तो ये आता है 6.48 एम्पेयर। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी 5 HP की 3 फेस की मोटर है वो 6.48 एम्पेयर लोड लेती है, जबकि जो 5 HP सिंगल फेस की मोटर थी वो 20 एम्पेयर तक लोड लेती थी। तो इसका मतलब जो 3 फेस की मोटर है उसके लिए जो तार होगी यूज वो कम mm की यूज होगी एज कम्पेयर टू सिंगल फेस 5 HP की मोटर के लिए। ठीक है दोस्तों, तो अब हम अगर इस लिस्ट में से दोबारा देखें तो हम 1 mm स्क्वायर की वायर का यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो 6 एम्पेयर तक लोड ले सकती है, जबकि जो 1.5 mm स्क्वायर की वायर है उसका हम यूज कर सकते हैं क्योंकि वो 9 एम्पेयर तक लोड कैरी कर सकती है, और हमें जो लोड कैरी करवाना है वो 6.48 एम्पेयर है। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी 5 HP 3 फेस की मोटर है उसके लिए हमें 1.5 mm स्क्वायर की वायर का यूज करना है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों अगर आप ध्यान दोगे तो हमें क्लियर हुआ कि अगर हमारे पास सेम रेटिंग की मोटर हो बट वो अलग अलग फेस सप्लाई पे चल रही हो, सिंगल फेस या 3 फेस, तो उसके लिए जो तार है वो हमें अलग अलग साइज की यूज करनी पड़ेगी, और जो 3 फेस की मोटर है वो कम साइज की तार यूज करती है एज कम्पेयर टू सिंगल फेस की मोटर के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इससे हमारी जो तार की भी बचत होगी और हम ज्यादा रेटिंग मतलब ज्यादा पावर वाले डिवाइस के लिए तभी 3 फेस मोटर को प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू सिंगल फेस मोटर के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इससे हमारी एक तो तार की बचत होती है और साथ ही साथ हमारा जो पावर रेटिंग है वो बढ़ जाती है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू गाइज।